एवरीवन, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। तो मैं आपकी टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो करने के लिए। जो आप लोगों को पता है कि वाई योर मैरिज इज़ डिले। आज तक जो लोग मैरिज प्रेडिक्शंस यहाँ पे देख रहे हैं, जिनको अपने मैरिज में डिलेस फेस हो रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा है वाई यू पीपल आर फेसिंग डिलेस, तो आज हम इसी के ऊपर रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो रीडिंग का क्राइटेरिया तो क्या है आप लोगों को पता ही है कि रीडिंग आप लोगों को किस तरीके से देखनी है। वो है आज आप लोगों के लिए है सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग, कार्ड पिक करना है। अगर आपको कार्ड पिक करने में दिक्कत होती है तो आप अपने डीओबी से चूज़ कर सकते हो। एंड कार्ड आज मैं आप लोगों के सामने शफल करूँगी कि पाइल्स के लिए आज आप लोगों को क्या चूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करने से पहले पाइल सिलेक्शन कर लेते हैं। जो भी आज पहली बार आए हैं मेरे व्यूवर्स, इस चैनल पे आप लोग कनेक्ट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। यहाँ पे मैरिज प्रेडिक्शंस, लव रीडिंग्स आपको ज़्यादा मिलेंगे एंड पर्सनल रीडिंग्स में आप लोगों को सारी चीज़ों के रिगार्डिंग सॉल्यूशंस मिलेगा। आप लोग मुझसे कंसल्टेशंस ले सकते हैं। आप मेरे साथ 1-to-1 फ़ोन में आप लोग मेरे साथ बात करके आप अपने टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हैं। जिनको डाउट होती है कौन सी रीडिंग लेनी है, आपको पता नहीं चलता है, तो आप इस तरीके से आप ओवर फ़ोन कॉल ले सकते हो। लेकिन आपको रीडिंग बुक करने के लिए आपको मैसेज ही करना होगा। ठीक है, बिकॉज आप लोग डायरेक्टली फ़ोन कॉल करोगे तो मैं पिक नहीं करूँगी, बिकॉज कंसल्टेशन के चार्जेस है विच यू हैव टू पे। उसके बाद ही आप मुझसे 1-to-1 फ़ोन में आप बात कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए, उसके लिए मैंने फ़ोन कॉल बोला तो सब लोग फ़ोन करने के लिए लग जाएंगे, तो फ़ोन मत कीजिएगा, आपको मुझे व्हाट्सएप मैसेज ही करना है। ठीक है, तो पहला पाइल का जो कार्ड है वो ये है, लीव प्लेफुली एंड विद अ लाइट हार्ट। ओके, तो दिस इज योर कार्ड 1 फॉर पाइल नंबर 1। एंड आपके जो डीओबीज है वो है 1 से 17। ठीक है, अगर आपको 1 से 17 आपके बर्थ डेट्स आते हैं, आप फर्स्ट पाइल को चूज कीजिएगा ना। अगर आपको सिर्फ कार्ड ही चूज करना है, डीओबी से आपको कोई ऐसा नहीं है, तो आप कार्ड से चूज कीजिए, वो आपके इंट्यूशन के रिगार्डिंग होगी। पाइल नंबर 2 के लिए कौन सा कार्ड है? एंड न्यू स्ट्रैटेजी इज रिक्वायर्ड। ओके, तो ये आपके लिए पाइल नंबर 2 है। तो पाइल नंबर 2 के जो डीओबीज हैं वो ऑफकोर्स 18 से 31 है। तो गो एंड जस्ट चेक योर रीडिंग। अभी आप डायरेक्टली टाइम स्टैम्प्स में जाइए, बिकॉज कार्ड्स आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया है। ठीक है, तो टाइम स्टैम्प्स में आपको आपकी रीडिंग मिल जाएगी। अगर आप चाहो तो आप कार्ड्स के स्क्रीनशॉट ले भी सकते हो, या आप वीडियो को पॉज करके आप कार्ड्स को देखिए, फिर जो भी कार्ड आपको अट्रैक्ट करते हैं आप उस हिसाब से अपनी रीडिंग को बुक कीजिए। ठीक है, आई मीन देखिए। थैंक यू। पाइल नंबर 1, अगर आप लोगों ने ये ब्यूटीफुल कार्ड को पिक किया है, लिव प्लेफुली एंड विथ अ लाइट हार्ट, लिसन टू द वॉइस ऑफ योर इनर चाइल्ड। तो सी, यहाँ पे इनर चाइल्ड की बात हो रही है। एंड द कलर आप देखिए, पर्पल कितना, मतलब इतना ब्यूटीफुल कलर है। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले पाइल के लोगों के लिए मुझे ये चीज़ फील हो रही है कि एक तो सबसे पहले देखिए, आज हम डायरेक्टली मैरिज के ब्लॉकेजेस के ऊपर ही बात करने वाले हैं। ठीक है, मतलब आपका मैरिज क्यों डिले हो रहा है, तो वो हम लोगों का मेन टॉपिक है, राइट। तो उसके लिए ऑफकोर्स ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वाई यू हैव चूजन दिस कार्ड, आप क्यों इस कार्ड की तरफ अट्रैक्ट हुए। अगर आप लोगों ने डीओबी से चूज़ किया है वो चीज़ अलग है, अगर आपने इंट्यूटिवली पिक किया है देन वाई यू हैव पिक दिस कार्ड। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो भी मैसेज आप लोगों के लिए आ रहा है, सबसे पहली बात है कि यहाँ पे यू नीड टू लाइक हील योर इनर चाइल्ड। ठीक है, आपका जो बचपन का जो टाइम रहा है, आपके जो सप्रेस्ड इमोशन रहे हैं, जिसको आपने हो सकता है कभी किसी के सामने नहीं बोला हो, कभी किसी के सामने आपने एक्सप्रेस नहीं किया हो, तो वो सारी चीज़ें आपके मैरिज में एक ब्लॉकेजेस ला सकती है। वो सारी चीज़ें आपके लाइफ में एक डिलेज ला सकती है, जो ऑलरेडी आपका हो भी रहा होगा। ठीक है, एंड यहाँ पे मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है कि आप लोग ऐसे पर्सन हो जिनको काफ़ी ज़्यादा मज़े में लाइफ जीने का पसंद, मतलब एक शौक है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं ना बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम बहुत नाप तोल के चीज़ों को करते हैं। आप लोग बिल्कुल वैसे नहीं हो, आप लोग बहुत ओपन माइंड के हो, हर किसी को हमेशा हेल्प करने में आगे बढ़ते हो, एंड इवन आप लोग करते भी हो। लेकिन ओवरऑल क्या मिलता है, जो आपका जो ये बचपना है वो कहीं ना कहीं खोता जा रहा है, बिकॉज आप ऐसे दुनिया के मतलब सर्कल्स में आप ऐसे फंस रहे हो, लोगों के चीज़ों में आप लोग जैसे फंस रहे हो कि आप अपने आप को जैसे कि आप लोगों ने आप लोग जैसे भूल चुके हो अपने आप को। आपका जो बचपन है वहाँ से आपको ऐसा फील होता है कि अगर मैं अभी कुछ बचपने वाली
हरकतें करूंगा या करूंगी तो लोग क्या बोलेंगे, अब तुम बड़े हो गए हो, तुम क्यों बचपन मतलब बच्चों की तरह क्यों हरकतें कर रहे हो। मैं इसका मतलब आपको ये नहीं समझा रही हूँ कि आप एक बच्चे की तरह बिहेव करो। मैं यहाँ पे आपको ये समझा रही हूँ अपने आप को पहले प्रायोरिटी दीजिए। यहाँ पे आप लोगों का सबसे पहला ब्लॉकेज ये है कि आप लोग अपने आप को इम्पोर्टेंस कम देते हो, आप लोग दूसरों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो। एंड उसमें क्या हो रहा है, जो ये एक ब्यूटीफुल इनोसेंट चाइल्ड है, जो इतना एक मतलब इमोशनल वे में हर किसी से कनेक्ट होता है, अगर वो पर्सन अपने आप से खुद कनेक्ट हो तो ये पर्सन कितना कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोग अपने आप से जुड़ते हो तो आप लाइफ को मतलब कहीं अलग लेवल पे लेके जा सकते हो, आप खुद के लाइफ को। लेकिन आप वो चीज़ नहीं कर पा रहे हो बिकॉज आप इतना ओवरबर्डन मुझे यहाँ पे फील हो रहे हो इस वाले लोगों के लिए, इस वाले पाइल के लोगों के लिए। आप काफ़ी ज़्यादा ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले रहे हो। जो चीज़ है वो तो है, ठीक है, जो नहीं है उसको भी आप जोर ज़बरदस्ती अपने ऊपर प्रेशराइज करके ले रहे हो कि नहीं मुझे तो। आपने जैसे कि कुछ ऐसे बाउंड्रीज सेट किए हैं अपने लिए जो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है सेट करने का, लेकिन आप लोगों ने वो बाउंड्रीज सेट कर दिया यहाँ पे। एंड अभी आपको दिक्कत हो रही कि नहीं नहीं नहीं, अगर मैं ऐसे हरकत करूँगा तो लोग क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेंगे, अब मैं इस पोजीशन में हूँ तो मैं ऐसा नहीं कर सकता, वैसा नहीं कर सकता। इस चीज़ को छोड़िए, लीव इन द प्रेजेंट, नेचर से कनेक्ट कीजिए, चिड़ियों को खाना दीजिए। ठीक है, मैं ये सब आप लोगों को हो सकता है आप लोगों का मन हो ये सब करने का तो प्लीज़ कीजिए। ठीक है, जो भी आपको सिंगिंग पसंद है, आपको खुद को एंटरटेन करना पसंद है, ड्राइंग पसंद है, खुद को क्रिएटिवली खुद के ऊपर मेकअप करना पसंद है, खुद को अलग अलग एक मतलब अवतार में आपको खुद को देखने का पसंद है, जो भी आपको खुद के लिए करने का मन है, प्लीज़ डू दैट। अभी ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों के लिए कि आप यू आर लैकिंग सेल्फ लव, यू आर लैकिंग जस्ट योर इनर चाइल्ड। आप अपने इनर चाइल्ड को हर्ट कर रहे हो। जो चाइल्ड जीना चाहता है, जो अपने लाइफ में एंजॉय करना चाहता है, आप कहीं ना कहीं उसको आप दबा रहे हो। डोंट डू दैट। सबसे बड़ा ब्लॉकेजेस तो आप लोगों ने ही अपने लाइफ में लगा के रखा है। मैरिज तो दूर की बात है, मैं मैरिज की बात अभी तक कह ही नहीं रही हूँ, या आप लोगों के बारे में ही मैसेजेस यहाँ पे दिया जा रहा है। ठीक है, तो लीव प्लेफुली एंड विथ अ लाइट हार्ट। आप मैरिज को भी तभी अट्रैक्ट कर पाओगे जब आप एक प्लेफुल एनर्जी में रहोगे, अपने वाइब्रेशंस को हाई करोगे। जो निगेटिविटी हो रही है होने दीजिए, आप बस अपने ऊपर फोकस कीजिए कि मैं क्या बेटर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज आया है ये, पता नहीं कितने जनों ने कनेक्ट किया है, मैं इसको थोड़ा साइड पे रख देती हूँ अभी। ठीक है, तो अब चलिए हम देखते हैं, हम आज मेनली फोकस ही करते हैं कि डिलेस क्या हो रही है आपके मैरिज में। ठीक है, क्या डिलेज आ रही है, बिकॉज आप लोग मैरिज के रिगार्डिंग ही ज़्यादा फोकस्ड मुझे यहाँ पे फील हो रहे हो। तो अगर मैं अभी कुछ बोल भी रही हूँ, हो सकता है बहुत कम लोग इस चीज़ के ऊपर ध्यान देंगे, ज़्यादातर लोगों को मैरिज के ऊपर ही जाननी होगी। यस, C2 ऑफ वॉन्ड्स, आप लोग लिटरली डेस्परेटली वेट कर रहे हो फॉर योर मैरिज। ऑप्शंस है, क्लैरिटी नहीं है, अपने पॉइंट्स आपको क्लियर है कि मुझे मैरिज में ये चीज़ें चाहिए, वो सामने से आपको दिख नहीं रहा है। कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो आप जोर जबरदस्ती कर रहे हो, जैसे कि मैंने अभी कहा है, कुछ चीज़ों को आपने जोर जबरदस्ती करके कंट्रोल किया हुआ है, उसमें आपको काम करना है। ठीक है, जोर जबरदस्ती किसी भी चीज़ में नहीं करना है। चलिए मैं देखती हूँ, कुछ लोगों की एज यहाँ पे 32 है जो अभी ये रीडिंग देख रहे हैं, तो ऑफकोर्स एक डिलेस की भी बात हो रही है कि शादी नहीं हो रही है, एज हो रही है मेरी। ठीक है, बिकॉज सोसाइटी ने एक मतलब यहाँ पे लगा के रखा है एज लिमिट कि 30s के बाद अगर आप मैरिज कर रहे हो तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, ये होगी वो होगी। तो उसी चक्कर में अभी आप लोग फंस रहे हो यहाँ पे। ठीक है, तो इल्यूजन में तो आप लोग हो, बिकॉज आप खुद को आप प्रायोरिटाइज कर ही नहीं रहे हो। आप सिर्फ दुनिया जैसे बोल रहे हो, आप उस तरीके से अपने आप को आप प्रायोरिटी देने की कोशिश कर रहे हो। भले ही आप सोच रहे हो कि हाँ मुझे एक्शन लेनी है, लेकिन वो एक्शन आप लोगों से हो नहीं रहा है। ठीक है, वही चीज़ है, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट भरा माहौल बहुत लोगों के घर पे चल रही है अभी इस वक्त, कि प्रेशराइजेशन मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशराइज किया जा रहा है आपको मैरिज के लिए, लेकिन आप तो आपको समझ नहीं आ रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो व्हाट इज़ द मेन डिलेज हो क्या रहा है यहाँ पे आपके मैरिज के लिए। सी द फूल, अभी आपकी एनर्जी यही है कि बहुत सारे लोगों ने तो गिव अप कर दिया कि ये जो होता है मैरिज हो तो हो, नहीं हो तो ना हो, मुझे कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। एंड कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी है, मैं नहीं कहूँगी कि नहीं है, जो लोग ऑफकोर्स
सी ट्री ऑफ वॉन्स, जो लोग ऑलरेडी स्टैंड ले रहे हैं अपने लिए, ठीक है, जो लोग ऑलरेडी अपने ऊपर काम कर रहे हैं, तो मैं नहीं कहूँगी कि आप लोग नहीं कर रहे हो। यस, बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं जो अभी एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में है कि आपको एक्शन लेनी है अपने मैरिज के लिए, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो अभी फिलहाल 9 ऑफ वॉन्स की एनर्जी में है, जो मैंने अभी आप लोगों को कहा कि आप लोग इस एनर्जी में हो जहाँ पे आपको समझ आ ही नहीं रहा है कि मैरिज हो क्यों नहीं रही है। एंड जो लोग आफ्टर 30s यहाँ पे देख रहे हैं, तो आप लोगों को लग रहा है कि मेरी तो उम्र जा रही है, शादी तो होने से रही, शादी तो हो नहीं रही है। लेकिन यहाँ पे ना बाउंड्रीज आपने अपने आप को खुद से लगा के रखा है। आपने कुछ ऐसा माइंडसेट खुद का क्रिएट करके रखा है जिसके वजह से आप खुद ही ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो। बिकॉज जो चीज़ इमोशंस से जुड़ा हुआ होता है, जिसके लिए आपको इमोशनली अवेलेबल रहना है, वो खुद आप खुद के साथ ही आप इमोशनली अवेलेबल नहीं हो रहे हो। आप खुद के साथ इनजस्टिस कर रहे हो, आप खुद को जस्टिस नहीं दे रहे हो। तो जब तक आप खुद को जस्टिस नहीं दोगे तो आपकी मैरिज की पॉसिबिलिटीज कैसे बनेगी? जब तक आप खुद के हार्ट को ओपन नहीं करोगे किसी को एक्सेप्ट करने के लिए, तो आप कैसे किसी को एक्सेप्ट करोगे? बहुत सारे लोग किसी एक ही पर्सन को यहाँ पे पकड़ के बैठे हुए कि इसी पर्सन से मुझे शादी करनी है और तो मुझे किसी की तरफ देखना भी नहीं है, ठीक है। आपको मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप किसी और से शादी कर लो, लेकिन अगर आप इस तरीके से कंट्रोल करते रहोगे तो क्या वो पर्सन आके आपसे शादी कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा बाई फोर्स कर रहे हो चीज़ों को, घर वालों के अगेंस्ट जा रहे हो आप लोग। बड़े बड़े मतलब ऐसा कुछ माहौल क्रिएट होता हुआ मुझे यहाँ पे फील हो रही है आप लोगों के मैरिज के रिगार्डिंग, जहाँ पे हो सकता है फैमिलीज के साथ भी आप लोगों की बातचीत बंद है बहुत लोगों की, कि आप शादी नहीं कर रहे हो एंड फैमिली आपको बाई फोर्स कर रहे हैं। तो लाइक इतना ज़्यादा अपने आप को आप लोग क्यों ऐसे सिचुएशंस में डाल रहे हो जहाँ पे आपको खुद ही दिक्कत हो रही है, आप खुद ही नहीं निकल पा रहे हो? बिकॉज ये जो जाल है ना, इसमें आप खुद ही फंसते जा रहे हो। अभी आप लोग बोलोगे कि मैम ये आप किस बेसिस पे बोल रहे हो, हम तो खुद ही फाइट कर रहे हैं कि हमें शादी नहीं करनी है, हमें चीज़ें नहीं करनी है, हमें उसी पर्सन से शादी करनी है जिसके लिए हम लोग वेट कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत ज़्यादा आप लोगों के कंडीशंस होंगे, ठीक है, मुझे पता है। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, मैं बस एक चीज़ आप लोगों को बोल रही हूँ, क्या आप लोग खुद को हील करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप अपने आप को प्रायोरिटी दे रहे हैं? नहीं दे रहे। जब तक आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दोगे, अपनी खुशी के लिए आप जब तक स्टैंड नहीं लोगे, आप अपने कैरियर, अपने चीज़ों के लिए जब तक आप फोकस नहीं करोगे, तब तक कार्मिक लोगों का तो काम ही है, जो भी आपके आसपास के लोग हैं, भले ही आपकी फैमिली हो, आपके कोई बाहर वाले रिश्तेदार हो, जो भी हो, वो आपको प्रेशराइज करेंगे। आप कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज सोसाइटी ने एक मतलब ऐसा बना के रखा है, अभी कौन है सोसाइटी ये तो पता नहीं है, लेकिन हाँ बोलने के लिए सोसाइटी है। तो यस, सोसाइटी ने कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पे रखे हैं कि इस एज में ये होना है, लड़की की एज हो रही है, स्पेशली गर्ल्स यूज टू फेस दिस प्रॉब्लम, आई नो। तो ऐसे चीज़ें होती है, इवन बॉयज इटसेल्फ, ओके। तो मैं किसी एक के ऊपर ज़्यादा फोकस करके नहीं बोल रही हूँ, हर कोई ये फेस करते हैं। तो वाई यू आर नॉट टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ? यहाँ पे आपको ये तो नहीं बोला जा रहा कि आप जाके किसी के साथ लड़ लो, झगड़ लो, आप किसी को अपनी चीज़ें जोर जबरदस्ती करके मनवाओ, ऐसा आपको कोई नहीं बोल रहा है। आप खुद के लिए स्टैंड लो। आपको पता ही नहीं है व्हाट यू वांट, सबसे पहले तो पता कीजिए कि आपको क्या चाहिए, ठीक है। आपको अपने लिए क्या चाहिए, आपकी खुशी कहाँ है, उस चीज़ को ढूंढिए। ऐसी बात नहीं कि फैमिली ने बोल दिया तो अब तो मुझे शादी करनी है, मुझे और किसी और की तरफ देखना भी नहीं है, मेरी फैमिली को मुझसे एक्सपेक्टेशंस है, ये है वो है, बहुत ज़्यादा। सबके फैमिली को सबके बच्चों से एक्सपेक्टेशंस ही होती है, अलग कुछ नहीं होता है। लेकिन इट्स अ मैटर ऑफ योर लाइफ, इट्स अ मैटर ऑफ योर मैरिज। तो कुछ चीज़ों में आपको भी स्टैंड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं यहाँ पे कह रही हूँ। प्लीज़ इस चीज़ को गलत इंटेंशन में मत लीजिएगा, मैंने किसी को गलत इंटेंशन से यहाँ पे नहीं बोला है। दूसरी बात है, सी टेम्परेंस एंड एस ऑफ कप्स आया है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग मुझे इंट्यूटिव साइकिक दिख रहे हैं, आपको ऑलरेडी सारी चीज़ों का अंदाज़ा है, यू नो एवरीथिंग, ठीक है। कुछ लोग ऑफ कोर्स आपके लिए स्टैंड भी ले रहे हैं, कुछ लोग अपने लिए भी स्टैंड ले रहे हैं, कुछ लोग एक बैलेंस एनर्जी में है। तो मैं उनको नहीं बोलूँ, उनके लिए तो भाई मैरिज की जो भी ब्लॉकेजेस थे, डिलेज थे, वो हट रहे हैं, ठीक है। तो उनके लिए मैं नहीं बोल रही हूँ। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे अभी भी है जो एक फैमिली प्रेशर में है, जो अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, एक प्रैक्टिकल वे में आप लोग सोच रहे हो, तो वैसा आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा जोर ज़बरदस्ती कर रहे हो कुछ चीज़ों में, तो वो आप मत कीजिए, ठीक है। वो चीज़ मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। कुछ लोगों के लिए आप अपने पार्टनर को कन्विंस करने में लगे हुए हो कि आप मुझसे शादी कर लो, ऐसे वैसे, मेरी एज जा रही है, मेरे घर वाले मेरे लिए रिश्ते देख रहे। किसी को आपको फोर्स करने की ज़रूरत ही नहीं है। जिसको आपके लाइफ में आना होगा वो आ जाएंगे, जिनको नहीं आना होगा आप उनको फोर्स करते रहोगे तो क्या होगा?
नहीं होगा। ये मैं आप लोगों के कंडीशंस बता रही हूँ जो मुझे यहाँ पे क्लियरली दिख रही है, ठीक है। तो वही मैं बोल रही हूँ, उस चीज़ के लिए आपको सबसे पहले प्लेफुल एनर्जी में रहना होगा, आपको पहले खुश होना होगा। भले जो हो रहा है एक्सेप्ट करते जाइए, जो नहीं हो रहा है उसको जोर जबरदस्ती मत कीजिए। मेरे कहने का अर्थ ये है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलेंगे मैम घर वाले फोर्स कर रहे हैं शादी करने के लिए, तो क्या हम शादी कर ले, ठीक है। तो ये देखिए, सबके पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं, उसके लिए आप अपना पर्सनल रीडिंग कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं अभी सबकी कहानी तो नहीं बता सकती हूँ, तो वही चीज़ है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अभी कुछ कार्मिक साइकिल्स आप लोगों का बाकी है जो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। कुछ कार्मिक अभी देखिए, ये साल का जो अंतिम महीने में हम हैं, जो इट्स अबाउट टू एंड, बस कुछ दिन यहाँ पे रह गए हैं, तो अभी एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल आप लोगों का कंप्लीट होने को है, ठीक है। ये 12 पोर्टल के बाद तो क्या होगा, इसके बाद एक न्यू बिगिनिंग आप खुद देखोगे अपने लाइफ में। तो उस न्यू बिगिनिंग के लिए आपको बिल्कुल भी हताश होके पैनिक नहीं करना है। सी द फूल का कार्ड आया जो कि एक न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, एंड दिस इज अ कार्ड ऑफ नंबर 0। तो 0 की सिंक्रोनिसिटीज आप लोगों को हो सकती है, दैट्स अगेन अ नंबर ऑफ न्यू बिगिनिंग। अभी आप बस आंख बंद करके आगे चलते रहिए, डिवाइन है आपको सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। जो हो रहा है आप लॉयल रहिए अपनी चीजों से, आप आगे बढ़िए। ऐसी बात नहीं है कि आपको अभी सब कुछ सामने से दिखेगा, नहीं दिखेगा। जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं आती है आपके सामने, अगर कुछ निगेटिविटी भी घटित हो रही है आपको दिखेगा नहीं। आपको वो तब दिखेगा जब वो आपको दिखना होगा, एंड वो डिवाइन करेंगे। वो आपके या मेरे हाथ में नहीं है, वो डिवाइन करेंगे, ठीक है। तो लेट्स कम टू द पॉइंट, बिकॉज बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि मैम तो पॉइंट से दूर चली गई। मैं पॉइंट से दूर नहीं गई हूँ, मैं ये आप लोगों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। एंड सी 6 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आया है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको अपने सक्सेस, अपनी खुशी के बारे में सोचना है। वंस यू स्टार्टेड डूइंग दैट, आपके लाइफ में चीज़ें वैसे ही चेंज होंगी, ठीक है। यहाँ पे विक्ट्री मिलना है। बहुत लोगों के लिए मैरिज के जो आप लोगों के ब्लॉकेजेस है ना, ये खुल रहे हैं धीरे धीरे, उसमें हीलिंग आ रही है। अगर बहुत टाइम से आप मैरिज की दिक्कत को फेस कर रहे हो तो यस 2026 में पॉसिबिलिटीज आपकी होंगी मैरिज के लिए, अगर बहुत टाइम से आप डिलेज फेस कर रहे हो। लेकिन वही है ना कि आपको क्या करना है उसके लिए। एक तो मैंने आपको कह ही दिया है, जो सबसे पहला कार्ड है आपको, जो आपको सेल्फ लव के लिए बोला जा रहा है वो चीज़ करो। पेज ऑफ वॉन्ड्स, यस, न्यू बिगिनिंग्स होंगी, न्यू कनेक्शंस आपके लाइफ में आएंगे। जो डिलेज आप फेस कर रहे हो उसमें आपको धीरे धीरे ग्रोथ दिखेंगी, आपके ब्लॉकेजेस खुलने लगेंगे। जो भी अभी आपको टफ लग रहा है वो धीरे धीरे आपके लिए सॉल्व होंगे, तो उसका रास्ता डिवाइन खुद क्रिएट करेंगे। सी 4 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा है ना, बहुत ज़्यादा एक ऑब्सेशन, बहुत ज़्यादा एक आप ना ओवर थिंकिंग कर रहे हो फॉर मनी ऑल्सो। बहुत लोगों का अभी मनी फाइनेंसेस में सही नहीं चल रहा है, तो आप लोग अभी बहुत ज़्यादा मनी को लेके भी सोचो कि मेरा मनी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, मैं कैसे शादी करूंगी, मैं कैसे शादी करूंगा। ये वो चीज़ें आप लोगों के दिमाग में ज़्यादा घर करके बैठ गए हैं, जिसके लिए आप अभी सोच भी नहीं रहे हो मैरिज के लिए। तो अगर आप खुद नहीं सोचोगे कि आपकी मैरिज हो, आप खुद उसको मैनिफेस्ट नहीं करोगे तो कैसे होगा। बाकी सी डिवाइन ने तो मैजिशियन दिखा दिया है यहाँ पे। डिवाइन तो आपको ये बोल रहे हैं कि आपके पास सारे एनर्जीज है कि आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओ, आप अपने मैरिज को मैनिफेस्ट कर, आपके पास सारे पावर्स डिवाइन ने ऑलरेडी दिए, लेकिन आप उसका यूज़ ही नहीं कर रहे हो। अगर आप यूज़ करोगे ही नहीं तो कैसे आपको उसका रिजल्ट आउटकम दिखेगा। आपके पास पेंटिकल्स की भी एनर्जी है, आपके पास कप्स की भी एनर्जी है, सोर्स की भी है, वंस की भी है। से फॉर एग्जाम्पल आपके पास हर तरीके से सपोर्ट, हर तरीके से ग्रोथ आपके पास आना ही है। भले ही वो आज आए, कुछ महीनों बाद आए, कुछ सालों बाद आए, वो आपको मिलना ही है। यू विल लाइक लीव लाइक ए मैजिशियन, ठीक है। आपका जीवन एक मैजिक से कम नहीं होगा, जो अनएक्सपेक्टेड वे में चेंज भी होगा। इन्फिनिटी साइन बहुत लोगों को दिखेगा। अगर अभी दिख रहा है तो यस, आप ये चीज़ मान लो कि यस आपकी लाइफ से मैरिज ब्लॉकेजेस हट रहे हैं। जो भी ब्लॉकेजेस है, भले ही वो कोई स्पेल हो, भले ही वो कोई पास्ट लाइफ कर्मा हो, जो भी हो, वो आपका हील हो रहा है धीरे धीरे, ठीक है। एंड ये नए साल में, आने वाले साल में बहुत चीज़ें आपकी हील होगी, बस उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। सीधा वर्ल्ड का कार्ड, यस, कार्मिक साइकिल आपका खत्म होने वाला है जो आपके मैरिज में ब्लॉकेजेस दे रहे थे, ठीक है। तो आपके मैरिज के ब्लॉकेजेस खत्म होंगे, आप उसके लिए टेंशन मत लो। सीधा एम्प्रेस की एनर्जी है, लेकिन आपको अपनी एनर्जी में आनी होगी। यू हैव टू कम इन योर फॉर्म, आपको अपने मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी के फॉर्म में आना है, ठीक है। आपको बैलेंस करना है, स्पेशली अपनी फेमिनाइन साइड, अपनी हार्ट की हीलिंग कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, अपने आप को सेल्फ लव दीजिए, उतना प्यार दीजिए कि आपको ये बिल्कुल फील ही ना हो कि कोई और आके हमसे प्यार करेगा, कोई और आके हमें कंप्लीट करेगा। नो, आप खुद को कंप्लीट करने की काबिलियत आपके अंदर है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है सिंगल पेरेंट्स भी हो,
जिनके बच्चे हैं एंड यू आर थिंकिंग अबाउट सेकंड मैरिज, आपको लग रहा है कि अरे भाई मेरे तो अभी बच्चे भी है, तो मैं अकेले कैसे संभालूंगी, अकेले मैं कैसे संभालूंगा, अगर आप मतलब पेरेंट्स हो, अगर आप फादर हो, फिर भी आप ये चीज़ आपको लग रहा है। क्यों? आपके अंदर इतनी काबिलियत तो है, डिवाइन ने आपको तो दिया ही है इतनी काबिलियत, तो आप अपनी काबिलियत को जान क्यों नहीं पा रहे हो? आप क्यों उस पर ध्यान नहीं दे रहे हो कि मैं अपने आप में कितना सक्षम हूँ, मैं कितना कुछ कर सकती हूँ अपने आप में? ठीक है, तो वो आपके अंदर एनर्जी है, बट द थिंग इज यू हैव टू कनेक्ट विद दैट एंड यू आर नॉट डूइंग। आप वो चीज़ नहीं कर रहे हो। ठीक है, आपको वो चीज़ करना है। ठीक है, एंड यहाँ पे सी द स्टार की एनर्जी है। यस, अपने पर्पस को फॉलो कीजिए। आप लोगों का यहाँ पे सोल पर्पस है, इसके लिए आपको बैलेंस करना ही है। एंड जब तक आप बैलेंस नहीं करोगे तब तक डिवाइन आपको इन सब चीज़ों से दूर रख रहा है, बिकॉज ये आपका एक कार्मिक लेसन, आपको कुछ सिखाया जा रहा है इस वक्त। ठीक है, मैंने ऐसे कभी नहीं कहा है कि आपकी मैरिज नहीं होगी, ऑफकोर्स आपकी मैरिज होगी, लेकिन द थिंग इज डिवाइन भी आपको तब गिफ्ट देंगे जब आप खुद को गिफ्ट दोगे। आप अगर खुद ही गिफ्ट खुद को नहीं दे रहे हो तो डिवाइन आपको क्यों देंगे? अगर आप सिर्फ बार बार दूसरों के ऊपर एनर्जीज दोगे कि मुझे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, वो करनी है, ये करनी है, तो डिवाइन भी आपको वही करने में लगा के रखेंगे, आपके बारे में आपको कुछ नहीं देने वाले। तो स्टार्ट लाइक रिक्रिएटिंग योर एनर्जी बैक। ठीक है, अपनी एनर्जी, अपने आप को जानने की कोशिश कीजिए कि आपको क्या चाहिए, व्हाट योर सोल वांट। ये सबसे बड़ा आपका ब्लॉकेजेस है कि आपको पता ही नहीं है कि व्हाट यू वांट। कुछ लोग तो अभी अरेंज मैरिज के लिए ही वेट कर रहे हैं कि हाँ मेरे पेरेंट्स मुझे जिससे भी शादी करने के लिए बोलेंगे मैं शादी कर लूँगी, बस मुझे अपना घर बसाना है। लेकिन यहाँ पे डिवाइन ने आपको अलग टास्क दे के रखा है ना, आप फोकस हो अलग चीज़ में, तो यहाँ पे आपको ब्लॉकेजेस फील नहीं होंगे तो क्या होगा। बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे भी आते हैं कि मैम मेरी शादी होते होते नहीं हो रही है, मेरी शादी के लिए रिश्ता तो आया लेकिन वो पर्सन ने नो कांटेक्ट में डाल दिया। तो अगर कोई आपकी तरफ नहीं आ रहा तो आपको उनको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप वो एनर्जी अपने ऊपर लगाइए। ठीक है, एंड आप ऐसी भी कोई नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है कि आप अपने पेरेंट्स को ना नहीं बोल सकते हो। आप अपने पेरेंट्स को प्रेशराइज, आप अपने पेरेंट्स को, आपको ऐसा क्यों फील होता है कि अगर हम ना बोल देंगे तो हमारे पेरेंट्स को तकलीफ होगी, दे विल फेस लॉट्स ऑफ इश्यूज। मैं यहाँ पे कोई पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके आपको कुछ भी करने के लिए नहीं बोल रही हूँ, आपके पेरेंट्स भी आपकी ही खुशी चाहते हैं। ठीक है, इंटेंशनली हो अनइंटेंशनली हो, माइट बी वे थोड़ा अलग है। तो आप जब उनको समझाओगे, आप जब उनको कन्विंस करोगे तो सारी चीज़ें होगी, लेकिन वो कन्विंसिंग पावर आपके अंदर ही अभी बिल्ट नहीं है। आप खुद को ही, आपको ही नहीं पता व्हाट यू वांट। ठीक है, तो वो आपके सबसे बड़ा ब्लॉकेजेस है मैरिज का। चलिए एनर्जी मैं देखती हूँ कि क्या है और आगे आपको क्या करने की ज़रूरत है। पहला कार्ड क्या है? हीलर ऑफ द एजेस। यस, आप खुद को हील करो, आपके अंदर एक हीलर की एनर्जी है। जो मैंने कहा, मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कीजिए, अपनी चक्रास को बैलेंस कीजिए। ठीक है, जो भी कार्मिक कॉर्ड्स आपके जिनके साथ भी जुड़े हुए हैं उसको क्लियर कीजिए। ठीक है, कमिंग 51 डेज के बाद कुछ लोगों के पूरी तरीके से ब्लॉकेजेस खुल जाएंगे, जो भी मैरिज के रिगार्डिंग है या जो भी है, आई डोंट नो। सिक्स चक्रा, आर्कएंजल मेटाट्रॉन। यस, आप अपने इंट्यूशन की बात सुनिए, आपके इंट्यूशंस आपको गाइड कर रहे हैं। आपके अंदर इंट्यूटिव साइकिक पावर्स है, उसको जानिए। आपके इंट्यूशंस आपको कभी गलत गाइडेंस नहीं दे रहे, लेकिन आप उसको फॉलो नहीं कर रहे हो। 333, 222, 99, 999, 66, 666 या 696, 96 ऐसे नंबर्स भी आपको दिख रहे हैं। सी द ब्रोकन हार्ट, प्लीज हील योर हार्ट। सी 9 नंबर का कार्ड भी है, 99, 999 आपको दिख सकता है। तो वही मैंने कहा, यहाँ पे आपके हार्ट चक्रा को हीलिंग की ज़रूरत है। आप अपने हार्ट चक्रा को हील करो, अपने ब्लॉकेजेस से बाहर आइए। जो भी पास्ट के पेन है उसको ही मत सोचते रहिए, वही अगर आप सोचते रहोगे तो कैसे आप एक न्यू कनेक्शंस में एंटर करोगे। द थिंकिंग मैन, सी आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो, आप किसी एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचो जो व्यक्ति अभी आपकी तरफ आ भी नहीं रहा है, बिकॉज वो पर्सन भी कहीं ना कहीं हो सकता है कोई स्ट्रेस में हो, कोई एंजाइटी में हो, कुछ प्रॉब्लम्स में हो। तो यू जस्ट गिव देम देयर टाइम, किसी को आपको फोर्स करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप अपने अंदर के तूफान को थमाइए। इस लेडी को पता ही नहीं है कि बाहर का तूफान अभी शांत हो चुका है, लेकिन वो अपने ही दुनिया में है। तो दिस इज़ योर कंडीशन राइट नाउ। तो आप अपने अंदर के तूफान को शांत कीजिए। बाहर का तूफान तो बस अभी आपको दिख रहा है, वो शांत हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। मेरे कहने का यही अर्थ है आप लोगों का। ठीक है, अगेन 8+1 9 ही होता है, तो 99, 999 इंपॉर्टेंट है। तो इस साल बहुत लोगों के ब्लॉकेजेस खुलने वाले हैं, तो प्लीज़ अपने ब्लॉकेजेस को खोलने के ऊपर ध्यान दीजिए। डिसीट, बैक स्टेप, चीटिंग आपको काफ़ी ज़्यादा मिल रही है। ठीक है, कोई पास्ट के पर्सन है जिन्होंने आपको बहुत बुरी तरीके से बैक स्टेप किया है, चीटिंग किया है। तो अभी ऐसी एनर्जी है कि हो सकता है वो पर्सन आपको वापस से स्टॉक कर रहे, कुछ ऐसी चीज़ें बन रही है। सी हैप्पी फैमिली, आपकी फैमिली तो होनी है, आपकी मैरिज तो होनी है। ठीक है, आने वाले 4 मंथ्स में कुछ लोगों के ब्लॉकेजेस खुलेंगे।
तो आप बस उस पर फोकस कीजिए। यूनिवर्स आपको वो सब कुछ दे रहा है, आपको आपका हैप्पी फैमिली मिलेगा। तो ये बिल्कुल मत सोचिए कि आपका फैमिली नहीं होगा, आपकी मैरिज नहीं होगी, डिलेज हो रही है। आई नो डिलेज हो रही है अभी भी। एंड कुछ लोग जो अभी काफ़ी यंग एनर्जी में है, काफ़ी यंग आपकी अभी एज है, उनके लिए अभी और भी ब्लॉकेजेस है। ठीक है, आप लोगों को और थोड़ा समय की ज़रूरत पड़ेगी। टिल देन यहाँ पे कुछ साल लग सकते हैं कुछ लोगों को। ठीक है, बिकॉज अभी आप लोग काम कर ही नहीं रहे हो अपने ऊपर। ठीक है ना, अगर अभी आप लोगों की मैरिज की एज हुई भी नहीं है बहुत लोगों की, तो उनके लिए तो 3 to 4 ईयर्स और लगेंगे। ठीक है, एंड जिनकी एज हुई है, जो लोग एक लेट मैरिज फेस कर रहे हो, इवन कुछ लोगों को तो यहाँ पे बोला भी जा रहा है कि आपके पास सही से गाइडेंस ही नहीं है मैरिज के रिगार्डिंग। ठीक है, अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो आप गाइडेंस लीजिए किसी से। ठीक है, कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप ओवरथिंक करके बैठे रहोगे, तो इससे आपके ब्लॉकेजेस नहीं खुलेंगे। ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बोल रही हूँ, अलग कुछ नहीं। चलिए हम कुछ टाइम फ्रेम देखते हैं, क्या पता आपके लिए कुछ टाइम फ्रेम ही निकल आए। या कुछ इंपॉर्टेंट डेट निकल के आए आपका, कुछ विदिन 10 मंथ्स। कुछ लोगों की हो सकता है आने वाले 10 महीने के बाद मैरिज के लिए चीज़ें बन सकती है। ठीक है, मैंने कहा है ना कुछ लोगों को इस न्यू ईयर में मिलेगी बहुत ज़्यादा, अप टू नेक्स्ट सितंबर। सितंबर मंथ यहाँ पे बोला जा रहा है। तो अपकमिंग ईयर में जो भी सितंबर का मंथ आपको आगे नेक्स्ट न्यू ईयर में आपका, अभी देखिए ज़रूरी नहीं है कि हर कोई 26 में ही ये रीडिंग देखे। जब भी आप कुछ साल बाद भी अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो, तब भी नेक्स्ट ईयर सितंबर तक आपकी ब्लॉकेजेस खुल सकते हैं इन 28 डेज। मैंने कहा है ना कुछ लोगों के लिए 51 डेज, 21 डेज, ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट डेज मुझे फील हो रहे हैं कि आपके कार्मिक पैटर्न्स खुल जाएंगे। एंड सी इन 60 डेज, एटलीस्ट 2 महीने। तो 2 महीने में कुछ लोगों के ब्लॉकेजेस फुल्ली खुल जाएंगे मैरिज के। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए रीडिंग थी। तो आप लोग देखिए कैसे रेजोनेट होते हैं। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ एंड प्लीज अपने ऊपर काम कीजिए टू मैनिफेस्ट योर मैरिज। अगर आप लोगों ने ये कार्ड को चूज़ किया है, ए न्यू स्ट्रैटेजी इज़ रिक्वायर्ड, फाइंड द पाथ टू फॉलो एंड हैप्पीनेस। ओके, तो यहाँ पे इस वाले पाइल के जो भी लोग हैं, इनके जो DOBs है वो है 18 से 31। ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो आप लोगों के लिए कार्ड आया है, ए न्यू स्ट्रैटेजी इज़ रिक्वायर्ड, दैट मीन्स आप जो भी अभी प्लानिंग कर रहे हो, जो भी आप अपनी चीज़ें कर रहे हो अपने मैरिज के लिए, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जहाँ पे आपका ध्यान नहीं जा रहा है। तो आपको अपनी एनर्जीज को थोड़ा शिफ्ट करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है। एक न्यू प्लानिंग, एक न्यू एनर्जी में आपको आने के लिए बोला जा रहा है। हो सकता है इस चीज़ के रिगार्डिंग यूनिवर्स आपको कई बार साइन दे चुके हैं, लेकिन आप उस साइन को नहीं समझ रहे। 12 किसी के DOBs हो सकते हैं। तो ये एनर्जी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, एंड आप लोग वो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पाते हो चीज़ों को लेके। आप लोगों को अपने सोलर प्लेक्सस चक्रा के ऊपर काम करना है, बिकॉज आप लोग काफ़ी ज़्यादा, जैसे कि चीज़ों को लेकर आप लोग डरते हो, आप लोग एक्शंस के लिए डरते हो, आप लोग चेंज से डरते हो। पता नहीं, मुझे ये वाइब्स आ रही है इस वाले पाइल के लोगों के लिए, जैसे कि आपका जो चल रहा है अभी, आप उसी कंफर्ट जोन में हो, आपको वहाँ से नहीं निकालना, मतलब निकलना है। एंड डिवाइन आपको वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। आपको कई बार इसके लिए साइन दिया जा रहा है, लेकिन आप उस साइन को इग्नोर कर रहे हो। ओके, तो चीज़ें थोड़ा, मतलब एनर्जी थोड़ी हैवी है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आपको मूव ऑन करना है। एंड यहाँ से तो ये डायरेक्टली चेंज के रिगार्डिंग ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको उस चेंज के ऊपर ध्यान देना है जो आप लोग नहीं दे पा रहे हो। 1 मिनट गाइस, जो आप लोग नहीं दे पा रहे हो, तो आपको ये चेंज के ऊपर ध्यान देना तो बहुत ज़्यादा बनता है। यूनिवर्स हेल्प मी, गाइड मी। व्यूअर्स को क्यों डिले हो रही है उनकी मैरिज के लिए, व्हाई दे आर फेसिंग डिलेज। आज मैं डायरेक्टली मैरिज के डिलेज के ऊपर ही बात कर रही हूँ। ठीक है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। आज मैं ये आप लोगों को, मतलब आपके स्पाउस कैसे होंगे ये वो, इसके लिए तो बहुत सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी किए हैं, मैं वापस से करूँगी। लेकिन ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज एक नया साल आने वाला है एंड इसमें लोगों के एक्सपेक्टेशंस है कि इस नए साल में मुझे शादी करनी है, ये है वो है। तो इसके लिए ऐसे वाले टॉपिक्स मुझे आ रहे थे कि मैं यही पॉइंट को करूँ।
से इतने ब्यूटीफुल कार्ड्स आ रहे हैं, 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, वाओ। यहाँ पे 2 कार्ड्स एक साथ आए हैं, डेथ एंड द स्टार। ओके, सी डेथ की एनर्जी आई है अभी, एंड यहाँ पे है स्टार। तो सी डेथ का कार्ड आने से मैं ये तो पूरा श्योर हो गई हूँ कि यूनिवर्स एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में ला रहे हैं, बिकॉज ये ट्रांसफॉर्मेशन आप खुद नहीं ला रहे थे। तो अब ये डिवाइन टाइमिंग आ गया है कि अब डिवाइन इस चीज़ को आपकी लाइफ में घटित करेंगे। सी मैंने डिवाइन की बात कही एंड जजमेंट आ गया, यस। तो ये पूरा डिवाइन चैनल ही टॉपिक है आप लोगों के लिए, तो प्लीज़ चीज़ों को मार्क कीजिएगा जो भी आप लोगों को बोला जा रहा है। सी 2 ऑफ कप्स, यस। देखिए मैं यहाँ पे एक लाइन मुझे यहाँ पे आ रही है सबसे पहले रीडिंग करने में ही, है ना। कुछ लोग ऐसे कि नहीं मुझे अभी पहले अपना कैरियर को सेट करना है, मुझे शादी नहीं करनी है, ठीक है, मुझे अपने कैरियर में वो करना है। तो डिवाइन यहाँ पे बोल रहे हैं बेटा अब तो मैं तुम्हारी शादी करवा के छोड़ूंगा, ठीक है। एक वैसी वाली एनर्जी यहाँ पे मुझे आ रही है, सॉरी, लेकिन बिल्कुल इसी तरीके की वाइब्स मुझे यहाँ पे आ रही थी। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं, दोज हु आर रनिंग फ्रॉम मैरिज, मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन अब तो डिवाइन वो करवा के छोड़ेंगे। आई एम सी यहाँ पे डेथ से मुझे वही मैसेज आप लोग के लिए मिल रही है, ठीक है। बिकॉज देखिए यहाँ पे जो भी होता है इस दुनिया में जहाँ पे हम जी रहे हैं 3D वर्ल्ड में, यहाँ पे जो भी होता है डिवाइन उस ऊपर वाले की मर्जी से होता है। कोई भी चीज़ हम जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, ठीक है। हम कर सकते हैं, हम हमारा हार्ड वर्क दे सकते हैं, एफर्ट्स दे सकते हैं, डेडिकेशंस दे सकते हैं, लेकिन उसमें कितना उस चीज़ में सक्सेस मिलना है वो तो डिवाइन के हाथों में है। अगर वो चीज़ बेस्ट है तो डिवाइन आपको उसमें 2000% आपको सक्सेस देंगे। अगर वो चीज़ आपके लिए ख़राब है तो उससे डिवाइन आपको लेके जाएंगे। एंड ये डेथ मुझे वही एनर्जी दिखा रही है। किसी की फिजिकल डेथ के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ कि किसी की डेथ हो जाएगी, किसी की कुछ होगी, नो। ये मैं आपका उस इमोशनल डेथ की बात कह रही हूँ जो आप लोगों ने अपने अंदर आप लोगों ने ऑलरेडी किया है, कि मुझे ये आप लोग जैसे कि इमोशंस को आप लोगों ने मार दिया है अपने अंदर, जो डिवाइन बिल्कुल नहीं चाहते। बिकॉज आप लोग एक ऐसे व्यक्ति हो जो यहाँ पे 2 ऑफ वॉन्ड्स भी है, यू आर जस्ट यू हैव मेड योर कंफर्ट जोन। अब यहाँ से तो मैं नहीं निकलने वाली या निकलने वाला, अभी भले ही मर्जी कोई मुझे यहाँ से निकालने की कोशिश करे, मैं तो नहीं देखने वाला या देखने वाली। लेकिन डिवाइन आपको बोल रहे तुम्हें एक ऑप्शन तो यहाँ पे तो चूज करना ही होगा, 2 के साथ तुम नहीं चल सकते हो। तो वो चीज़ यहाँ पे मैसेज आ रही है इस वाले पाइल के लिए। बिकॉज सी मैंने कहा था ना स्टार्टिंग में ही कि जो चीज़ आप नहीं चाह रहे वही डिवाइन आपसे अभी करवाएंगे, ठीक है। तो ये मैरिज के रिगार्डिंग टॉपिक है, तो ये आपकी मैरिज के रिगार्डिंग ही होगी। यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा कैरियर, अपने बिजनेस, अपना काम, अपना सक्सेस, सिर्फ आप अपने बारे में सोचो, ठीक है। अपने बारे में ही तो मैं भी यहाँ पे आपको बोल रही हूँ, आपको अपने बारे में सोचना ही है, वही सबसे इंपॉर्टेंट है। लेकिन कुछ चीज़ों को आप नज़रअंदाज कर रहे हो। आपका सोल पर्पस है, ठीक है, आप अपने सोल पर्पस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, लेकिन उसके लिए आपका एक पर्पस यहाँ पे ये भी है, दैट इज मैरिज, ठीक है। विदाउट मैरिज आप कभी भी अपने लाइफ में सक्सेस, मैं अभी इन लोगों के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ जो लोग मैरिज करना ही नहीं चाहते, ठीक है। ये वाला पॉइंट मैं उनके लिए बोल रही हूँ जिनका सोल पर्पस है एंड जिसको मैरिज से होके जानी ही होगी, मैं उनके लिए बोल रही हूँ, ठीक है। जो हायर कनेक्शंस में है एंड वो लोग अपने कनेक्शन से भाग रहे हैं, मैं उनके लिए ये पॉइंट बोल रही हूँ। एंड मैरिज इज यस एवरीवन्स विश, किसी को मैरिज करनी है, किसी को नहीं करनी है, लेकिन इस वीडियो में जो लोग कनेक्टेड हैं उनको मैरिज करनी ही है, इसके लिए दे आर कनेक्टेड, ठीक है। तो वो मैं यहाँ पे बोल रही हूँ। तो सी यू आर किलिंग योर सेल्फ, आप खुद को यहाँ पे मार रहे हो, अपने अपना मतलब लग्जरीज के पीछे, आप अपनी चीज़ों के पीछे इतना ज़्यादा भाग रहे हो। अभी आपको सब कुछ मिल भी गया है बट स्टिल यू आर अनहैप्पी, आप अंदर से टूटे हुए हो बिकॉज यू आर इनकम्प्लीट। आपको ये चीज़ फील हो रही है कि इतना कुछ तो मैंने कर लिया। अब जीवन में कोई एक ऐसे पार्टनर भी होंगे जिनके साथ मैं अपने लाइफ में आगे रह सकता हूँ, रह सकती हूँ, वो आपके मन में वो थॉट्स है, बट यू आर डूइंग व्हाट, यू हैव जस्ट किल्ड इट, आपने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया है। क्यों? इतना बड़ा आपके लाइफ में क्या हुआ है जिसके लिए आप अपने लाइफ को इस तरीके से मेस बना रहे हो? बिकॉज ये मेस खुद आप लोग क्रिएट कर रहे हो, ये डिवाइन आपके लिए क्रिएट करके नहीं दे रहे। कुछ चीज़ें आप जोर जबरदस्ती कर रहे हो। ऐसी बात नहीं है कि आपको मैरिज के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहे, मैरिज के लिए रिश्ते नहीं आ रहे, ऑफ कोर्स आ रहे, लेकिन उस रिश्ते को आपने खुद ठुकराया है, आपने सामने से वो रिश्ते को ठुकराया है जो आपके कोई सोल कनेक्शंस, कोई आपकी हायर कनेक्शंस के पार्टनर, आपके सोलमेट, आपके ट्विन फ्लेम, आपके कोई हायर कनेक्शंस
में से एक कनेक्शन था जिसको आपने खुद ठुकराया है। तो अभी आप लोग वेट कर रहे हो कि आपके साथ खराब ही होता है, इमोशनली आपको कोई प्यार करता ही नहीं है, ये वो, लेकिन आप लोग खुद किसी को आने ही नहीं दे रहे हो अपने लाइफ में कि कोई आके आपसे प्यार भी करे, बिकॉज आप खुद से प्यार नहीं कर रहे हो। यू आर लैकिंग सेल्फ लव। आप खुद के एक्सपेक्टेशंस को पीछे छोड़ रहे हो और आप अपने फैमिली के एक्सपेक्टेशंस को पहले पूरा कर रहे हो, सोसाइटियल एक्सपेक्टेशंस को पूरा कर रहे हो, नेम फेम पॉपुलैरिटी के पीछे आप लोग ज़्यादा भाग रहे हो। इसके लिए ये चीज़ यहाँ पे बन रही है। अभी ये पॉइंट जिनके साथ रेजोनेट होगा प्लीज़ भाई आप लोग लीजिए। सब लोग उठ के आके मत बोलिए कि मैं तो ऐसा नहीं सोचूं, मैं तो ये नहीं सोचूं, ये वो, ठीक है। तो मैं उनके लिए वीडियो बना भी नहीं रही हूँ, मैं उनके लिए बना रही हूँ जिनके साथ ये चीज़ रेजोनेट हो रही है। यस, चेंज इज कमिंग एंड यू हैव टू एक्सेप्ट द चेंज। इस रीडिंग में बार बार मुझे चेंज की ही एनर्जी आ रही है। एंड रहा आपके मैरिज के डिलेस का सामना, तो डिलेस कुछ लोग इसलिए भी फेस कर रहे हैं बिकॉज आपको अभी तैयार किया जा रहा है, आपको भी तराशा जा रहा है, आपको निकाला जा रहा है उस निगेटिविटी से जो आपके लिए नहीं है, वो आपका अवेकनिंग है। सी यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो डिवाइन से जजमेंट मांग रहे हैं, दैट मीन्स इन लोगों की अवेकनिंग हो गई है। तो अभी आप लोग भी इस फील्ड में हो जहाँ पे आप लोगों की अवेकनिंग कंप्लीट हो गई है एंड अभी आप लोगों के अंदर एक शिफ्ट आ रहा है, एक टाइमलाइन आपका चेंज हो रहा है। तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, रेडी टू एक्सेप्ट दैट चेंज। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको रीलोकेशन करना है लेकिन आप कोई बाउंड्रीज की वजह से आप नहीं कर रहे थे, तो आप वो कीजिए। बिकॉज जब आप रीलोकेट करोगे, जब आप अपनी एनर्जी को शिफ्ट करोगे, तो ही यहाँ पे चीज़ों में बदलाव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। कुछ लोग जोर जबरदस्ती करके कुछ ऐसे रिश्तों में आप उलझे हुए हो जो आपके लिए नहीं है, ठीक है। बिकॉज हर कोई जीवन में हम लोग इसलिए बर्थ लेते हैं ताकि हम अपना कर्मा क्लियर कर सके। ऐसी बात नहीं कि हम कर्मा और क्रिएट करते जाए। कोई दूसरा व्यक्ति आपके लाइफ में आया है तो उनका भी खुद का कर्मा होगा, वो अपना कर्मा खुद क्लियर करेंगे। उसके लिए आपको आगे बढ़ के उनका कर्मा क्लियर नहीं करना है, उनको जैसे करना है वो करेंगे। आप ज़्यादा दूसरों के लिए कर रहे हो एंड इसके लिए आप लोगों के साथ ये चीज़ें हो रही है। आई एम नॉट टॉकिंग ओनली अबाउट मैरिज, आई एम टॉकिंग अबाउट यू। मैं आप लोगों के बारे में यहाँ पे बोल रही हूँ, मैं मैरिज के बारे में यहाँ पे बोल ही नहीं रही हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ आप लोगों के बारे में बोल रही हूँ। यू आर डूइंग दैट एंड यस, मैरिज की टॉपिक है तो मैरिज तो आप लोगों से कोसों दूर जा रहे हैं बिकॉज आप मैरिज की तरफ नहीं अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। एक वो चीज़ है। एंड दूसरे यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी अपने मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं एंड दैट इज अबाउट टू हैपन। वो चीज़ें आपकी होने वाली है बिकॉज आपके पैटर्न एंड अप हो चुके हैं। 10 एंजल नंबर, 11 नंबर आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे जिनका पैटर्न ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो मैरिज के आपकी जो ब्लॉकेजेस है वो आपके हील हो चुके हैं बिकॉज कुछ लोगों ने हीलिंग किया भी है अपना, तो उनका हील हो चुका है। एंड जिन्होंने हीलिंग नहीं किया वो लोग इस एनर्जी में अभी है। आई होप आई एम क्लियर टू यू, ठीक है। तो अब देखते हैं कि आपके ये डिलेस कब खत्म होंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स, ये तब खत्म होंगे जब आप खुद से एक्शन लोगे। सी एरीज, लियो, सेजिटेरियस आपके जोडिएक हो सकते हैं। आपको ये एक्शन लेने के लिए बोला जा रहा है। जो आपको डिवाइन गाइडेंस दे रहे हैं उसको फॉलो अप कीजिए, उसको फॉलो करके आगे बढ़िए, तभी आपको जजमेंट मिलेगा। जो डिवाइन खुद आपको जजमेंट देना चाहता है, डिवाइन बार बार आपको दिखा रहे यही वो पर्सन है, यही वो चीज़ें हैं, इसके लिए एक्शन लो। आप लोग नहीं ले रहे हो, भाग रहे हो, तो कैसे होगा, ठीक है। वही चीज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को कह रही हूँ। 4 ऑफ वॉन्ड्स, सी बहुत लोगों के तो मैरिज के लिए भाई टाइमलाइन आ गया है, आपके मैरिज के टाइमलाइन आ चुके हैं, तो प्लीज़ रेडी हो जाइए फॉर मैरिज। जो लोग अभी ना बोल रहे थे उनको हाँ बोलने का अभी समय वैसे भी आ जाएगा, वो आपको खुद दिखेगा, ठीक है। एंड यस, कुछ लोग की मैरिज की डिलेज, ब्लॉकेजेस खत्म हो चुकी है, आपको मैरिज प्रपोजल मिलेगा, आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे अगर नहीं मिल रहे हैं। एंड अगर जो लोग ऑलरेडी मिल चुके हैं, अपने ऊपर काम कर चुके हैं एंड यू आर रेडी फॉर मैरिज, यहाँ पे मैं 2 कैटेगरी के लोगों के बारे में बोल रही हूँ। दोज हु हैव ऑलरेडी डन देयर इनर वर्क, जिन्होंने अपने आप को फुल्ली एक न्यू डिमेंशंस में शिफ्ट करने के लिए पीपल आर रेडी। तो यस, डिवाइन भी आपको वो गिफ्ट दे रहे हैं, आपके लिए भी मैरिज के लिए चीज़ें बनेंगी, ठीक है। कुछ लोगों को आने वाले 1 मंथ से 4 मंथ के बीच में मैरिज प्रपोजल या मैरिज आपकी हो सकती है। तो डिलेस तो कुछ लोगों के तो सी द स्ट्रेंथ, यस यही मैं वही कह रही हूँ कि आप अपने सोलर प्लेक्सिस चक्रा को बैलेंस कीजिए। उसमें आपका फियर है, डर है, उस फियर डर को रिलीज कीजिए, तब जाके आपकी यहाँ पे मैरिज होगी। सी इन्फिनिटी साइन, आपको इन्फिनिटी का साइन बहुत ज़्यादा दिखेगा। यूनिवर्स आपको बार बार बोल रहे हैं भाई बेटा या बेटी कर लो, अपना इस चीज़ को हील कर लो ताकि मैं तुम्हें वो गिफ्ट दे पाऊँ जो गिफ्ट तुम मुझसे मांग रहे हो,
आपके अंदर हिडन एनर्जीज में वो चीज़ है, आप लोग सामने से एक्सेप्ट नहीं करो, तो एक्सेप्टेंस की एनर्जी में आइए। माई पॉइंट इज दैट एस ऑफ पेंटिकल्स, यस बहुत लोगों को ऑफर्स मिलेंगे, बहुत लोगों को चीज़ें आगे बढ़ेंगी, लेकिन आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बदलनी होगी, अपनी चीज़ों को बदलनी होगी। उसके लिए आपको वर्क करना होगा। वर्क ऑन योर चक्रास। पुरानी चीज़ों से कॉर्ड्स कट कीजिए, मेडिटेट कीजिए करके कॉर्ड्स कट कीजिए। जो भी पुरानी लोगों के साथ आपकी चीज़ें जुड़ी हुई है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा सिर्फ मनी के रिगार्डिंग ही फोकस कर रहे हो, प्लीज़ उससे थोड़ा निकलिए। इतना ज़्यादा मनी के ऊपर आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने सोल पर्पस को फॉलो कीजिए। कुछ लोग यस ओवर डू कर रहे हैं मनी के लिए, तो प्लीज़ डोंट डू दैट। पता नहीं सी स्ट्रैटेजी, यहाँ पे भी स्ट्रैटेजी का मैसेज है, यहाँ पे भी स्ट्रैटेजी है। आपको स्ट्रैटेजी बनानी है, अच्छी वाली स्ट्रैटेजी बनानी है, ताकि आप लोग अपनी चीज़ें आगे कर पाओ। तो स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, प्लॉटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो अब वो करना चालू कर दो। आपके लिए डिवाइन वो बोल रहे हैं। तो थिंकिंग वोमन, देखिए अभी दिल में किसी के बारे में सोच के बैठे हुए हो, लेकिन सामने से बोलना नहीं है, तो यस जिनके बारे में सोच रहे हैं, अपनी चीज़ें क्लियर कट कीजिए, एक्शंस लीजिए अगर आप नहीं ले पा रहे थे। स्टॉर्म वार्निंग, वरना यूनिवर्स अपने तरीके से चीज़ों से आपको निकालेंगे, जो ऑफ कोर्स पेनफुल भी हो सकता है, ठीक है। बिकॉज जब यूनिवर्स आपका काम करते हैं, जब आप फुल्ली सरेंडर करते हो तो अलग चीज़ है। अगर आप सरेंडर नहीं कर रहे हो, यूनिवर्स बार बार आपको साइन दे रहे हैं, एंड तब अगर उनके साइन को आप इग्नोर करते हो तो ये टावर मोमेंट यूनिवर्स खुद लाते हैं। बहुत लोगों के थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेजेस है भाई, मुझे खांसी आ जाती है जब भी आप लोग के ब्लॉकेजेस रहते हैं। तो प्लीज़ अपने ब्लॉकेजेस को खोलिए, अपने थ्रोट चक्रा के ऊपर मेडिटेट कीजिए, ताकि आप अपनी बातों को बोल पाओ। आपको बोलने में दिक्कत होती है, आप लोग बोल नहीं पाते हो, और अंदर ही अंदर पूरा इमोशंस को लेके बैठे हुए हो, उसको दबा के लॉक करके सील कर दिया। उस लॉक की चाबी को ढूंढिए, ऐसी यहाँ पे एक चाबी है, चाबी को ढूंढिए, उसको खोलिए, लॉक को, जो जाम हो गया है उसको क्लियर कीजिए। एंजल ऑफ लव, यस यू आर प्रोटेक्टेड, आपका लव सेफ है, आपके अंदर एक कोमल दिल है जो प्यार मांगता है, लेकिन आप उस प्यार को दबा रहे हो, उसको आप स्टोन पत्थर दिल आप बन रहे हो। वाई? एंजल ऑफ लव है जो, देखिए आप लोग ऐसे लोग हो जो ऑफकोर्स अपने लाइफ में लव चाहते हो, लेकिन उस चीज़ को आप जोर जबरदस्ती करके बंद कर रहे हो। आई डोंट नो, दैट इज़ ड्यू टू ईगो, दैट इज़ ड्यू टू योर सिचुएशंस, आई डोंट नो। जो भी प्रॉब्लम्स है प्लीज़ उसको हील कीजिए, बिकॉज वही आपके मेन ब्लॉकेजेस बन रहे हैं आपके मैरिज के लिए। विक्ट्री, यस विक्ट्री तो यहाँ पे होना है। कुछ लोग की एज हो सकता है 28 हुआ है, 29 हुआ है, तो यस आपकी चीज़ें होने वाली है। गॉडेसेस ऑफ द मून, यस अपने इंट्यूशन से कनेक्ट कीजिए, डिवाइन आपको तभी हेल्प करेंगे जब आप खुद की हेल्प करोगे। यस तो ब्लॉकेजेस तो आप लोगों के आ रहे थे, एंड वो आपके साइड से ही आ रहे थे। तो चलिए अभी हम फटाफट टाइम फ्रेम देखते हैं कि क्या टाइम फ्रेम है आप लोगों की के लिए। ये वाले फाइल के लिए मुझे यही मैसेज आ रहा है, बिकॉज काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थे सारे मैसेजेस जो मैंने आप लोग को दे दिया। पहला कार्ड आया इन नवंबर मंथ, ओके तो नवंबर मंथ में हो सकता है, इस साल के नवंबर मंथ में आपको कोई अप्रोच मिला है, कोई प्रपोजल मिला है, एंड आपने उसको ठुकराया है, तो प्लीज़ थिंक अबाउट इट, ठीक है। ये मैसेज है आप लोगों के लिए। इन 60 डेज, आने वाले 2 महीने में हो सकता है आपको प्रपोजल मिले, कोई आपकी तरफ आए। इन अक्टूबर मंथ, आने वाले नेक्स्ट ईयर में अक्टूबर में आपकी मैरिज हो सकती है। तो यस चीज़ें तो काफ़ी ब्यूटीफुल है जो डिवाइन आपको दे रहा है। इन 24 डेज, हो सकता है 24 डेट इंपॉर्टेंट हो, या आने वाले 24 दिनों में आपको कोई प्रपोजल मिल सकता है किसी से विद इन 11 मंथ्स, ओके 11 मंथ्स में आपकी शादी भी हो सकती है। तो शादी के योग तो यहाँ पे बन रहे हैं। आप लोग खामखा खुद को कोस रहे हो कि आपकी मैरिज नहीं होती है, चीज़ें नहीं होती, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस थोड़े बहुत इश्यूज हैं जो हील हो जाएंगे अगर आप लोग उसको हील करना चाहोगे तो, ठीक है। यहाँ पे एक मैसेज है, फाइंड द पाथ ऑफ लव एंड हैप्पीनेस। लव एंड हैप्पीनेस आपको खुद ढूंढनी होगी, एंड वो शुरुआत होगी आपके अंदर से। आप खुद को जब प्यार करने लगोगे, आप खुद को जब प्रायोरिटी दोगे, तो यूनिवर्स भी आपकी यहाँ पे सुनेंगे, यूनिवर्स भी आपको वो हर वो चीज़ देंगे जिसके पीछे आप अभी भाग रहे हो, ठीक है, या क्या पता उससे भी बेस्ट आपको चीज़ें मिले। तो दैट्स व्हाट मुझे यहाँ पे कहना था आप लोगों के लिए। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए, आप लोग सब्सक्राइब करते नहीं हो, वीडियो देख के चले जाते हो।
यस ऑफ कोर्स आपको मेरी रीडिंग मिलेगी, बिना सब्सक्राइब किए भी मिलेगी, लेकिन अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो इस एनर्जी को आप लोग क्लेम कर पाते हो, बिकॉज मैं यहाँ पे आपको वो मैसेजेस दे रही हूँ, मुझे यहाँ पे अपनी एनर्जीज लग रहा है, ठीक है, जो मैं आप लोगों के सामने दे रही हूँ। एंड अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील करती हूँ कि मैं इनको ये मैसेजेस दे रही हूँ, ये सामने से वो जेस्चर शो कर रहे हैं मेरे लिए। तो प्लीज़ अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें आपको कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच।